अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं स्पीक आउट चैनल। दोस्तों, जानवर और इंसान सदियों से जमीन पर इकट्ठे रहते चले आ रहे हैं। इस दौरान इंसान ने जानवरों की आदातो खसाइल और तर्जे जिंदगी पर बेपनाह साइंसी और इल्मी तहकीक, जिसकी वजह से हमें जानवरों के बारे में चंद ऐसे अजीबो गरीब और अनोखे बर्ताव का पता चला है जिन्हें साइंस और इंसानी अकल भी पूरी तरह समझने से कासिर है। आज की इस वीडियो में हम आपको जानवरों की ऐसी ही कुछ मावराए अकल किस्म की हरकत के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर थोड़ी देर के लिए आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी जान सकें जानवरों की इन अजीबो गरीब हरकत के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बकरियों में पाई जाने वाली जीनियाती बीमारी मायोटोनिया कैजेंटिया की। ये बीमारी शुमाली अमेरिका में पाई जाने वाली एक मखसूस नस्ल की छोटी साइज की बकरियों में होती है। इसमें होता ये है कि बज़ाहिर बिल्कुल तंदुरुस्त उछलती कूदती बकरी अचानक गिर जाती है और इसका जिस्म अकड़कर मफलूज हो जाता है। देखने वालों को लगता है कि शायद बकरी अपनी जान से हाथ धो बैठी है, मगर 10 से 20 सेकंड के बाद इस पर छाई फालिज और तशन्नुज की सी कैफियत खत्म हो जाती है और वो सही सलामत उठकर खड़ी होकर फिर से भागने दौड़ने लगती है। माहिरीन इसके इस हैरान कुन आर्जे पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर अच्छी भली बकरी दफतन कुछ सेकंड्स के लिए बेहिसो हरकत और मफलूज क्यों हो जाती है। उनको लगता है कि शायद ये अपने आस पास होने वाली किसी भी गैर मुतवक्के और अचानक तब्दीली पर चौंक कर खौफजदा हो जाती है और इसका दिमाग इसी तरह अचानक चौंकने और डरने पर नॉर्मल अंदाज में इसका दिमाग रिएक्ट, जिसके बायस इसके जिस्म के पट्टे अकड़ जाते हैं और ये गिर जाती है। ताहम इस हालत में इसे अपने इर्द गिर्द की अच्छी खबर होती है, इसलिए माहिरीन के नजदीक इसको बेहोश कहना गलत है। वैसे तो इस बीमारी से बकरियों की जानों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अंदाजा करें कि अगर ये किसी पहाड़ की चोटी पर, किसी दरिया और नहर के किनारे पर, किसी गहरी खाई के दहाने पर या किसी जंगली जानवर के करीब मौजूद हो और इन्हें ये चंद सेकंड का तशन्नुज नुमा दौरा पड़ जाए तो उनके लिए ये किस कदर जानलेवा और नाकाबिले तलाफी नुकसान का मौजब बन सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और अजीबो गरीब सूरत हाल की जो सिर्फ फौजी चींटियों के साथ ही पेश आती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि चींटियों की आंखें नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें सुनने और सूंघने की जबरदस्त सलाहियत दी है। जब चींटी अपने बिल से बाहर किसी दूर दराज जगह पर निकलती है तो वो अपने पीछे फेरोमोन नामी एक मादे की लकीर छोड़ जाती है जो कि उसके लिए रास्ते की निशानदही करती रहती है और वापसी पर उसी मादे की बू को सूंघकर दुरुस्त रास्ते का तयन करते हुए अपनी कॉलोनी तक पहुंचती है। लेकिन बाज औकात ऐसा होता है कि चींटी किसी वजह से अपने रास्ते से भटक जाती है। इस मौके पर वो एक अजीबो गरीब हरकत करती है और वो ये कि अपने घर की तलाश में इधर उधर फिरने की बजाय गोल गोल घूमना शुरू कर देती है। बात सिर्फ एक ही चींटी तक महदूद नहीं रहती, बल्कि चंद ही लम्हों में वहाँ सैकड़ों और हजारों चींटियों का ढेर लग जाता है जो सब की सब एक दायरे में गर्दिश कर रही होती हैं। अब चूंकि ये कुदरती तौर पर अंधी होती हैं, इसलिए इन्हें लगता है कि वो अपने घर की तलाश में काफी लंबा सफर तय कर रही हैं और उन्हें ये मालूम नहीं हो पाता कि वो दरअसल एक ही जगह पर बहुत देर से बेमकसद चक्कर काट रही हैं। आखिर काफी देर तक यूं ही गोल गोल घूमने से उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है और ये भूख प्यास और थकावट से निढाल होकर मौत के मुंह में जाने लगती हैं और यूं उस जगह पर चींटियों का ढेर लग जाता है। माहिरीन हशियात का कहना है कि इस दायरवी हरकत की वजह उन चींटियों का बनाया गया वो निजाम है कि जिसमें पीछे वाली चींटी को आगे वाली चींटी के पीछे पीछे ही चलना होता है, जिसके बायस जब एक चींटी घूमती है तो एक एक करके हजारों चींटियां उसके पीछे लग जाती हैं और इसी तरह ये दायरे में घूमते हुए मर जाती हैं। अब तक चींटियों के सबसे बड़े दायरे की दरियाफ्त की गोलाई 1200 फुट तक पाई गई है, जिसमें शामिल हर चींटी को एक चक्कर पूरा करने में 2.5 घंटे लगे थे। एलियन हैंड सिंड्रोम। दोस्तों, ज्यादातर ये दिमागी आर्जा इंसानों को लाहक होता है, जिसमें मुतासरा शख्स को ये लगने लगता है कि उसका हाथ या उसकी टांग उसके जिस्म और उसके कंट्रोल से बाहर है। मगर बाज औकात ये बीमारी कुत्तों को भी हो जाती है। अगरचे उनके हाथ तो नहीं होते, लेकिन उनको लगता है कि उनकी पिछली टांगे
उनके काबू में नहीं है और ये खुद ब खुद अपनी मर्जी से हरकत कर रही हैं। इस एहसास पर ये बेचैन और मुस्तरब होकर अपने जिस्म के पिछले हिस्से को नोचना और काटना शुरू कर देते हैं। ये खुद को काटने के लिए जितना उछल कूद करते हैं उतनी उनकी पिछली टांगे भी हरकत में आती हैं और ये और ज्यादा मुश्तिल और परेशान होकर खुद को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हैं और ये सूरत हाल काफी तकलीफदेह हो जाती है। इस मसले में मुब्तला किसी इंसान को तो ये बात समझाई जा सकती है कि ये दिमाग की तरफ से दिया जाने वाला महज एक नफ्सियाती धोखा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन एक बेजुबान जानवर को इन सब बातों की क्या खबर। माहिरीन के मुताबिक इस बीमारी से निजात हासिल करने के लिए कुत्तों को भी बिल्कुल इंसानों की तरह नफ्सियाती इलाज किया जाता है। इसके अलावा हमदर्दी, मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत होती है और ये तमाम चीजें जाहिर है कि इंसान ही मुहैया कर सकता है, इंसानों को भी और जानवरों को भी। दोस्तों, अभी तक आपने इंसानों को तो खुदकुशी करते हुए देखा या सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी सांप के खुदकुशी करने के मुतालिक सुना है? सांपों में कई मर्तबा ये अजीबो गरीब बर्ताव देखने में आया है कि वो खुद को ही खाना शुरू कर देते हैं। माहिरीन के मुताबिक सांप को लाहक ये किसी दिमागी बीमारी का नतीजा होता है जिसमें ये अपनी दुम को अपने मुंह में डालकर दांतों से भंबोड़ना और खाना शुरू कर देता है। ऐसा करने से ये एक दायरे या छल्ले की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये अपनी दुम को मुसलसल नोचता और काटता रहता है यहाँ तक कि इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। इस बारे में कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि बाज़ औक़ात सांप अपने शिकार को मतवज्जे करने के लिए या महज जोश में ही तेजी के साथ अपनी दुम को हिलाते हैं, मगर चूंकि सांपों के दिमाग काफी छोटे होते हैं जिसके बायस वो कभी कभार अपने आसपास मौजूद अशिया की मालूमात को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते और अपनी तेजी से हिलती हुई दुम को ही शिकार समझकर उसे दबोचकर खाना शुरू कर देते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा जोर लगाकर खुद को निगलने की कोशिश करते रहते हैं और आखिरकार जख्मी होकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको जानवरों के मुतालिक सबसे अजीबो गरीब बात कौन सी लगी और कौन सा जानवर सबसे ज्यादा काबिल रहम लगा। और साथ में दोस्तों ये भी बताइएगा कि क्या आपने कभी किसी जानवर को ऐसी कोई हरकत करते हुए देखा है जैसा कि बकरी को चंद सेकंड के लिए ऐसे बेहोशी की हालत में जाते हुए देखा? क्या चूंटियों को गोल दायरे में चक्कर लगाते हुए देखा या फिर किसी कुत्ते को बेसाख्ता अपने आप को काटते हुए देखा? और या फिर ये बताइएगा कि क्या आपने कभी इंसानों के अलावा सांप को भी खुदकुशी करते हुए देखा है? कमेंट सेक्शन में आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसकी पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें। और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें।